अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से की दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज आपके साथ शेयर करी हूँ बकरा ईद स्पेशल आलू गोश्त का सालन। बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी सा बनता है आलू गोश्त का सालन। ये घर में सब बहुत शौक से खाए, सबको बहुत अच्छा लगा चटपटा सा आलू गोश्त का सालन। तो आप लोग वीडियो एंड देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी इसमें मैंने कैसे बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना आलू गोश्त का सालन। तो यहाँ मैंने आधा किलो गोश्त ली हूँ, इसे अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ 3 से 4 पानी। उसके बाद में यहाँ पे मसाले देख लीजिए। तो यहाँ मैंने प्याज ली हूँ, 4 से 5 प्याज है। और यहाँ पे मसाले में हरी मिर्ची, हरा धनिया और काजू ली हूँ। और साथ में यहाँ पे मैंने ली हूँ सूखा नारियल ली हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और साथ में यहाँ पे खड़े मसाले हैं, दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और 2 तेज़पत्ता। और यहाँ पे टमाटर ली हूँ। अब यहाँ पे हम कुकर में बना रही हूँ। कुकर में बहुत ही अच्छा बनता है आलू गोश्त का सालन। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल दी हूँ। यहाँ पे पहले बरिस्ता बना के ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने प्याज लेके इसके ऊपर बरिस्ता बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये प्याज लाल हो गया है, ब्राउन हो गया है, गोल्डन। इसे निकाल लेंगे, इसे रख देंगे सूखने के लिए। अब यही तेल के अंदर हम डाल देंगे दूसरा प्याज, ये इसी के सालन बनाना रहेगा। तो इसे भी हम थोड़ा हल्का सा ब्राउन करेंगे। अब इसी के साथ में ब्राउन हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे सारे मटन को डाल के इसे स्लो फ्लेम पे ही इसे अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, जैसे इसका कच्चापन निकल जाए। और इसे में तकरीबन 5 से 10 मिनट मैंने इसे मटन को प्याज के साथ भून के ली थी मैंने 5 से 10 मिनट तक के। देखिए कलर भी चेंज हो गया है और ऐसा भुनना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसी के साथ में हम ढक देंगे और उसको अच्छी तरह भुनाई करेंगे। देखिए कलर कितना चेंज हो गया है मटन का। और इसके साथ में डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ मैं भर के 2 से 3 चम्मच डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसे भी डाल के रख देंगे इसको पकने के लिए, जैसे कि इसकी कच्ची स्मेल निकल जाए अदरक लहसुन की। तो इसे पकने के लिए भी मुझे 5 मिनट पकाई मैंने अदरक लहसुन पेस्ट को मटन के साथ। जब तक कि पक रहा है तो यहाँ पे मसाले रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे बरिस्ता भी ठंडा हो गया था तो यहाँ मैं बरिस्ता ऐड कर दूँगी। सारे बरिस्ते यहाँ पे ऐड कर देंगे और साथ ही यहाँ पे डाल देंगे मसाले। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह वॉश कर ली थी हरा धनिया, हरी मिर्ची आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए। मैंने यहाँ पे 5 से 6 हरी मिर्ची ली थी। साथ ही यहाँ पे मैंने काजू ले ली हूँ, काजू से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साथ ही यहाँ पे नारियल की बुरादे ली थी। अब ये डाल के हम क्या करेंगे, हल्का सा पानी डालेंगे और इससे अच्छा मसाला अच्छा पीस के ले लेंगे मिक्सर ग्राइंडर में। इससे अच्छा इसमें सा पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। तो चलते अभी गैस की तरफ देखते हैं हमारा मटन कहाँ तक कुक हुआ है। तो देखिए अच्छा खासा कलर भी चेंज हो गया है और इसे पक के भी मुझे 15 मिनट हो गया है। पहले मैंने इसे ऐसे ही पकाई, बाद में अदरक लहसुन डाल के मैंने 5 मिनट्स पकाई। तो ये अच्छा खासा पक चुका है, स्मेल भी नहीं आ रही है अदरक लहसुन की। अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे। साथ ही यहाँ डाल देंगे 1 स्पून दही ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी मैं, ज़्यादा खट्टा हो जाएगा फिर। और ये जो चटपटा अच्छा लगता है आलू गोश्त का सालन। तो यहाँ पे मैं डाल के इसे अच्छी तरह से सॉफ्ट करूँगी, जैसे कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम ढक देंगे। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है, टमाटर भी सॉफ्ट हो गया है। अब आती है इसमें, अब देखिए तो इसमें डाल देंगे हम मसाले। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जैसे कलर वाली मिर्ची पाउडर है वो 2 चम्मच डालेंगे। यहाँ पे तीखा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 2 से 3 चम्मच। अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़े जो मसाले थे वो डाल दूँगी इसमें, खड़े मसाले। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। डालूँगी धनिया पाउडर डाल दूँगी इसमें, यहाँ डाल दूँगी गरम मसाला डाल दूँगी, ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे, यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ़ स्पून डाल दूँगी काली मिर्च डाल दूँगी, थोड़ा सा हाफ़ स्पून। और यहाँ पे डालूँगी मालवनी मसाला है ये, हाफ़ स्पून डालूँगी, इससे अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप चिकन मटन बनाओ तो ज़रूर ऐड करूँगी। यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दूँगी हाफ़ स्पून। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मैंने मसाला अभी ऐड नहीं करी हूँ, अब यहाँ पे ऐड करूँगी। इससे क्या होता है, कलर बहुत अच्छा आता है आप अगर सूखे मसाले ऐड करेंगे। अब जो मसाला हमने पीसे थे वो ऐड कर देंगे। अब इसे भी क्या करेंगे, सॉल्ट डाल दूँगी। अब इसे रख दूँगी मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए, जैसे कि मसाले की कच्ची स्मेल निकल जाए। इसे अच्छे स्लो फ्लेम पे हमें पकाना है 5 से 10 मिनट तक के। तो अभी इसे क्या कर देंगे, ढक देंगे। ढक के देखिए अच्छा खासा कलर भी चेंज हो जाएगा इसका और मसाला भी अच्छा कच्चापन निकल जाएगा इसका। तो देखिए इसे ढक दूँगी और इसे रख दूँगी पकने के लिए। तो आइए चेक करते हैं। देखिए मसाला पक रहा है तो इसमें अब डाल देंगे आलू इसे बड़े बड़े पीसेस में करिए। अब आलू भी छोड़ दूँगी, आलू के साथ में इसे पकाऊँगी थोड़ा 2 मिनट तक के इसे। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पे गर्म पानी डालूँगी तो इससे अच्छा रहेगा। ठंडा पानी बिल्कुल मत यूज़ करिए, क्योंकि जो मटन है ना वो एकदम सॉफ्ट नहीं रहेगा, एकदम हार्ड हो जाएगा। तो इसके लिए गर्म पानी डालिए तो बहुत जल्दी पक जाएगा मटन भी। मैं ऐसी बनाती हूँ तो गर्म पानी डालती हूँ और इसे 5 सीटी दे दी मैंने। तो देखिए अच्छा हमारा जो मटन का जो कोरमा है, आलू मटन का सालन, वो रेडी हो गया है। 5 सीटी में अच्छी तरह मटन भी गल गया है, आलू भी अच्छी तरह से गल गया है। तो मैंने इसे डिश में निकाल ली मैंने से, और इसके अंदर हम डाल देंगे हरा धनिया से गार्निश करेंगे। देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सा बना था आलू गोश्त का कीमा। इसे आप पराठे से खाइए, चावल से खाइए,
मैं तो यहाँ पे मलबा पराठे से खाई थी। बहुत टेस्टी, बहुत ही यम्मी सा बना था आलू गोश्त का की सालन। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा आलू गोश्त का सालन। कैसी लगी आपको रेसिपी, वीडियो ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिए, फैमिली में शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भूलें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। बाय बाय।